हेलो साथियों, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं नाइन स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है, वेलकम है, खुश आमदीद है। आज हम सेट 8 यानी सेक्शन 1 होम साइंस क्लास 12 का जो बोर्ड एग्ज़ाम फरवरी से होने वाला है 2023 में काफ़ी इम्पोर्टेंस है जो आपके लिए हम लेकर के आए हैं। सेट 8 में कहने का है कि सेट 8 में जिस तरीके से हम 28 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं 28 क्वेश्चंस, ये काफ़ी इम्पोर्टेंस है जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, जो आपकी तैयारी अच्छी तरीके से कराई जाएगी और अच्छी तरीके से आप इसके माध्यम से हो जाएगी। इसके अलावा हम जब सेट 10 कम्प्लीटली हो जाएगा, सेट 10 कंप्लीट होने के बाद फिर हम एक्स्ट्रा दूसरा सेट लेकर के हम आएंगे जो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और उम्मीद है कि आपका जितना ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे 2023 में वो सारा का सारा ऑब्जेक्टिव हल हो जाएगा, एक भी ऑब्जेक्टिव आपका नहीं छूटे। तो अब तक हमारे चैनल में जो भी नए साथी हैं तो सबसे पहले आप हमारे नाइन स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, वीडियो को दोस्तों तक शेयर भी कीजिए ताकि इसका फ़ायदा दूसरे लोग भी उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का। पहला नंबर का क्वेश्चन क्या है? पहला नंबर में क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 ग्राम वसा में कैलोरी मिलती है, 1 ग्राम वसा में कैलोरी मिलती है तो कहता है कि 5 ग्राम, 6 ग्राम, 7 ग्राम, 9 ग्राम। तो एक चीज़ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि 1 ग्राम कैलोरी में, 1 ग्राम वसा में कैलोरी मिलती है 9 ग्राम। कितना ग्राम? 9 ग्राम। इससे रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन हम आपको ऑब्जेक्टिव और बता रहे हैं। कितना? 3 से 4 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आ सकता है आपका। तो वो क्वेश्चंस क्या है? तो शुरू करते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि नंबर 1 में क्या कह रहा है कि 1 ग्राम वसा में कितना कैलोरी मिलता है? तो 9 ग्राम। तो 9 ग्राम ऊर्जा मिलती है हमको, जबकि 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी, कितना कैलोरी मिलता है? 4 कैलोरी मिलता है। 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी, उसी तरीके से 1 ग्राम प्रोटीन में कितना कैलोरी? तो कहता है कि 4 कैलोरी। कितना कैलोरी? 4 कैलोरी मिलता है, 4 कैलोरी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसी तरीके से कहता है कि 1 ग्राम, कितना ग्राम? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में, क्या, किसमें? कार्बोहाइड्रेट में आपको कितना कैलोरी मिलेगा? तो कहता है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में भी 4 कैलोरी ऊर्जा मिलेंगे आपको। कितना कैलोरी? 4 कैलोरी। तो यहाँ एक चीज़ आपको ये भी समझ में आया कि वसा से रिलेटेड जो भी है वो हमको जानकारी मिली। प्रोटीन में 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी ऊर्जा, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी, और 1 ग्राम अल्कोहल में, कितना ग्राम अल्कोहल में? कहता है कि 1 ग्राम अल्कोहल में क्या है? अल्कोहल में आपको कितना ग्राम कैलोरी यानी ऊर्जा मिलेगा? अल्कोहल में आपको कितना मिलेगा? तो कह रहा है कि 7 कैलोरी मिलेगा। कितना कैलोरी मिलेगा? 7 कैलोरी। 1 ग्राम अल्कोहल में 7 कैलोरी और 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी और 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी। ये सब चीज़ें हमको जानने की ज़रूरत है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हम उसमें भूलेंगे नहीं। तो पहला नंबर का क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर घ यानी डी। अगला है, कहता है कि संतुलित आहार को प्रभावित करता है। संतुलित आहार को प्रभावित कौन करता है? गरीबी, रहन सहन, शारीरिक आवश्यकता या परिवार की संख्या। तो इनमें से कह रहा है कि संतुलित आहार को प्रभावित करता है क्या? शारीरिक आवश्यकता। कौन प्रभावित करता है? शारीरिक आवश्यकता यानी फिजिकल नीड। तीसरा नंबर में कह रहा है संतुलित आहार होता है स्वादिष्ट, गरिष्ठ, उबला हुआ या पोषक तत्वों से युक्त। तो इसका हो जाएगा क्या कि पोषक तत्वों से युक्त, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगला चलते हैं हम 4 नंबर में। कहता है कि गर्भवती सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है, यानी गर्भवती महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है। को ऑप्शन ए में कह रहा है कि दौड़ना, कूदना, नाचना, टहलना। तो क्या है कि गर्भवती महिलाएं तो दौड़ नहीं सकती है, कूद भी नहीं सकती, नाच भी नहीं सकती, ये सब बिल्कुल गलत है। तो कहता है कि ये टहलना सबसे ज़्यादा उपयुक्त है और ये काम हम आसानी से कर सकते हैं। तो ऐसी महिलाओं को क्या है, टहलने की आदत बनानी चाहिए मॉर्निंग टाइम में, मॉर्निंग वॉक जिसको हम लोग कहते हैं। अगला है 5 नंबर में। 5 नंबर में क्या करें, भोज्य पदार्थ में मिलावट से होता है। भोज्य पदार्थ में मिलावट से क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं कि मिलावट बहुत गलत चीज़ है और उसमें क्या होता है, सुपोषण, कुपोषण, अल्प पोषण, स्वस्थ जीवन। तो क्या होगा, इसमें कुपोषण की बीमारी हो जाएगी। आप मिलावट से क्या होगा, कुपोषण की बीमारियां हो जाएगी। अगला 6 नंबर में क्या कहता है कि भ्रूण के निर्माण के लिए आवश्यक है प्रोटीन की, वसा की, विटामिन्स की, जल की। तो आप लोग बखूबी जानते हैं कि प्रोटीन सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो क्या है, प्रोटीन की ज़रूरत हमको पड़ जाती है। भ्रूण के निर्माण में हमको सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत है, तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है, प्रोटीन की। 6 नंबर का ऑप्शन नंबर 7 नंबर में क्या कह रहा है, 7 नंबर में कह रहा है कि वायु प्रदूषण से नहीं होता है रतौंधी, त्वचा रोग, श्वसन रोग, सिर दर्द। तो आप लोग जानते भी हैं कि रतौंधी एक अलग प्रकार की बीमारी है, वो विटामिन की कमी से होता है रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी का रोग होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। ये वायु प्रदूषण से नहीं होता है रतौंधी। बाकी त्वचा में रोग होगा, श्वसन रोग होगा, सिर दर्द, ये सब बीमारियां हो सकती है आपको। किससे, चलिए अगला 8 नंबर में क्या करा है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड, राइबोफ्लोविन, निकोटिक एसिड। तो विटामिन सी का नाम है थायमिन। क्या नाम है, थायमिन नाम है इसका। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन नाम है। अगला 9 नंबर में क्या कहता है कि परिवार की मूल आवश्यकता नहीं है। परिवार की मूल आवश्यकता नहीं है। को में कर मनोरंजन, खो में भोजन, गो में वस्त्र और घो में क्या करें, आवास। तो यहाँ आपको एक बात समझने की ज़रूरत है, परिवार की मूल आवश्यकता नहीं है मनोरंजन। परिवार की मूल आवश्यकता नहीं है मनोरंजन। अगला 10 नंबर में है, 10 नंबर में कह रहा है कोकून से प्राप्त होने वाला रेशा है। ये कई बार आ चुका है कई सेट में। और आप लोगों को एक चीज़ मैं आपको ये बता देता हूँ, ये सेट जो आप 8 देख रहे हैं अभी, इससे पहले हमने 7 सेट करा चुका हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन 7 सेट का लिंक दिया हुआ है। आप वहां जा कर के क्लिक करेंगे, एक एक डिस्क्रिप्शन का लिंक, और आप एक एक वीडियो को देख सकते हैं। इसलिए आप दोस्तों एक भी वीडियो को देखने से चूकेंगे नहीं। चलिए, कोकून से प्राप्त होता है क्या, ऊन, रेशम, लेनिन या कापो। तो आपको पता है कि रेशम का धागा बहुत बहुत कीमती है और वही आपको प्राप्त होता है। तो रेशम का धागा, किसका धागा, तो रेशम का धागा कोकून से प्राप्त होता है। किसका, रेशम का। 11वां नंबर में है पारिवारिक साधनों के सदुपयोग, यानी पारिवारिक साधनों के सदुपयोग को कहते हैं। यानी करेक्ट यूज़ ऑफ फैमिली रिसोर्सेज क्या है, पारिवारिक बजट, गृह प्रबंधन, अंतः सज्जा या सजावट। तो 11 नंबर का क्या हो जाएगा, गृह प्रबंधन। क्या है, पारिवारिक साधनों के सदुपयोग को कहते हैं गृह प्रबंधन। अगला 12 नंबर में है शिशु के पहनने के वस्त्र होने चाहिए ढीले, कसे, चमकदार या महंगे। तो ढीले होना चाहिए। शिशु का कपड़ा कैसा होना चाहिए, तो बिल्कुल ढीला ढाला होना चाहिए, कसा हुआ भी नहीं, महंगा भी नहीं होना चाहिए, ढीले ढाला होना चाहिए। 13 नंबर में है, 13 नंबर का कह रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था। यानी सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सा है,
तो कहते हैं बाल्य अवस्था। सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है बाल्य अवस्था। इस अवस्था में बच्चा बिगड़ता भी है और बच्चा सुधरता भी है। कोई बच्चा अगर किसी गलत आदमी के संगत में अगर आ जाता है तो वो बच्चा बिगड़ जाता है। आप लोग देखे भी होंगे अपने समाज में कुछ बच्चे जो है जिसका उम्र 12 से 14 साल की हो वो या 16 साल की हो, उसका लग किसी ऐसे व्यक्ति या ऐसे लड़के ऐसे फ्रेंड से हो जाता है जो गलत आदत में लग जाता है। तो इसीलिए बाल्य अवस्था महत्वपूर्ण अवस्था है, ध्यान देने की ज़रूरत है। अगला 14 नंबर है आयोजन कहते हैं। किसको कहते हैं? कार्य का समय, कार्य की योजना, सुंदरता या पौष्टिकता। तो 14 नंबर का होगा क्या है? कार्य की योजना। कार्य की योजना, आयोजन कहते हैं कार्य की योजना। उसके बाद यहाँ आप देखिए शेष अवस्था क्या है? शेष अवस्था कितने से कितने दिनों का होता है? 20 दिन से 1 वर्ष, है ना, 20 दिन से 1 वर्ष या फिर 14 दिन से 2 साल या 1 माह से लेकर 6 माह तक, 2 माह से लेकर 9 माह तक शेष अवस्था। तो शेष अवस्था का काल होता है 14 दिन से लेके 2 साल तक। कितना साल? 14 से लेके 2 साल तक। 14 साल की उम्र से लेके 14 दिन से लेके 2 साल। इसका ऑप्शन नंबर खो आपका सही हो जाएगा। ये 14 days to 2 years यानी शेष अवस्था है। अगला नंबर है 16 नंबर। भारतीय परिवार में वृद्धों की स्थिति है। भारतीय परिवार में वृद्ध लोगों की स्थिति है आदरणीय व्यक्ति के रूप में, अनादरणीय व्यक्ति के रूप में या बेकार व्यक्ति के रूप में या उपयोगी व्यक्ति के रूप में। तो भारतीय परिवार में वृद्धों यानी बुजुर्गों की क्या है? तो कहता आदरणीय व्यक्ति के रूप में। किसके रूप में? ऑप्शन नंबर खो, आदरणीय व्यक्तियों के रूप में है। अगला 17 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा धुलाई का उपकरण है? कौन सा? कटोरा, बॉक्स, इस्त्री या आयरनिंग बोर्ड। क्या है 17 नंबर का? तो कहता है इस्त्री। क्या है? इस्त्री है। क्या है? तो इस्त्री है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा धुलाई का उपकरण है? यानी इस्त्री है। क्या है? इस्त्री है। धुलाई का उपकरण इस्त्री है। अब अच्छा नंबर 18 में कह रहा है कि डीपीटी का टीका लगाया जाता है 2 सप्ताह की आयु में, 6 सप्ताह की आयु में, 9 सप्ताह की आयु में, 1 वर्ष की आयु में। तो डीपीटी का जो टीका लगाया जाता है वो कहता है कि 6 सप्ताह की आयु में। कितने सप्ताह की आयु में? 6 सप्ताह की आयु में डीपीटी का टीका लगाया जाता है। अगला है जीवन रक्षक घोल। क्या कहता है कि जीवन रक्षक घोल जो है वो क्या है? 19 नंबर में जीवन रक्षक घोल देते हैं डायरिया में, बुखार में, सर दर्द में या बदन दर्द में। तो जीवन रक्षक जो घोल है वो जीवन को बचाने के लिए, तो डायरिया एक खतरनाक किस्म की बीमारी है और डायरिया होने के समय ही जीवन रक्षक घोल दिया जाता है। अगला है 20 नंबर में कह रहा है आर्जीमोन की मिलावट की जाती है। आर्जीमोन की मिलावट की जाती है। आर्जीमोन इज मिक्सड इन यानी किस में मिलाया जाता है? दूध में, सरसों तेल में, घी में या शहद में। तो किस में मिलाया जाता है? तो कहता है सरसों का तेल में। आर्जीमोन किस में मिलाया जाता है? सरसों का तेल में। उसके बाद अगला है करेच में रखा जाता है बच्चों को, महिलाओं को, वृद्धों को, सभी को। करेच क्या है? तो करेच में रखा जाता है, कहता है कि महिलाओं को, करेच में महिलाओं को रखा जाता है। जब महिलाओं को उसमें रखने की ज़रूरत यानी आवश्यकता होती तो महिलाओं को करेच में रखा जाता है। अगला 22 नंबर में है प्राणीज रेशा क्या है? प्राणीज है ना। 20 नंबर में कह रहा है प्राणीज रेशा क्या है? नारियल, रेशम, लेनिन या सन। प्राणीज तो कौन सा ऐसा चीज़ है जो प्राणीज रेशा है? तो कहता है कि प्राणीज रेशा रेशम को कहते हैं। ये क्या है? कोकून से निकाला जाता है, एक प्रकार का वो प्राणी है ना, इसीलिए उसको प्राणीज रेशा कहा जाता है, रेशा। 23 नंबर में गृह विज्ञान में घर का अर्थ है। गृह विज्ञान में घर का अर्थ है। गृह विज्ञान में घर का क्या अर्थ है? तो कहता है कि ईंट का घर, परिवार, लकड़ी का घर या संगमरमर का घर। तो किसका घर? यहाँ परिवार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परिवार। अब देखिए क्या होता है, कहता है कि परिवार ही क्या है? गृह विज्ञान में घर का अर्थ है परिवार। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर में क्या कह रहा है कि प्रोटीन की कमी से
कौन सी बीमारी हमको हो सकती है? तो कहता है प्रोटीन की कमी से कवासी योरकर रोग या बुखार, टाइफाइड या मलेरिया। प्रोटीन की कमी से कौन सी रोग हो सकती है? कहते हैं विटामिन ए, कवासी योरकर रोग हमको विटामिन की कमी की वजह से हो सकती है। अगला है 25 नंबर का। 25 नंबर में कहता है कि जैम बनाया जाता है। जैम जब हम लोग कहीं जब होटल में जाते हैं तो समोसा वगैरह के साथ जैम भी दिया जाता है। तो कहता है कि जैम बनाया जाता है कितने चरणों में? 4 चरणों में, 3 चरणों में, 2 चरणों में या एक ही चरण में? तो कहता है कि जैम को 2 चरणों में बनाया जाता है। कितने चरणों में? जैम को 2 चरणों में बनाया जाता है। अगला है फूल गोभी से प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है विटामिन ए, खो में कह रहा है कि विटामिन बी, उसके बाद कह रहा है विटामिन के, विटामिन ई। तो कहता है कि फूल गोभी से विटामिन के प्राप्त होता है। और दोस्तों आप लोग ये जान लीजिए कि विटामिन के की कमी जिसके शरीर में हो जाता है तो उसका ब्लड का थक्का बहुत लेट से जमता है। विटामिन के की कमी से रक्त जमता नहीं है जल्दी, इसलिए विटामिन के की कमी हमारे शरीर में ना हो इसके लिए हमको सही सब्जियों का सेवन करना चाहिए। तो क्या कर रहे हैं? फूल गोभी का भी हमको सेवन करना चाहिए। अगला है 27 नंबर में। कहते हैं 6 से 12 वर्ष तक के काल को कहते हैं, 6 से 12 वर्ष तक के काल को क्या कहते हैं? बाल्यावस्था, शेषावस्था, युवावस्था, बुढ़ापा यानी वृद्धावस्था। तो क्या कहते हैं कि 6 से 12 साल के काल के बच्चा को कहते हैं बाल्यावस्था। क्या कहते हैं? बाल्यावस्था कहते हैं। दोस्तों इस तरीके से हमने 27 क्वेश्चन को पढ़ाया। एक क्वेश्चन और बाकी है। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि अब तक मेरे चैनल को जो भी साथी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वीडियो का एक बाएँ साइड में फिंगर दिख रहा है जहाँ लाइक जिसको कहते हैं उसको ज़रूर आप दबा दें। लाइक करने से आपका कुछ नहीं होगा, हमको खुशी होगी कि आप हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं। चलिए 28 नंबर में है करे कैल्शियम की न्यूनतम मात्रा पाई जाती है। कैल्शियम की न्यूनतम मात्रा पाई जाती है आलू में, प्याज में, पालक में, गाजर में। तो जानते हैं गाजर एक सब्ज़ी के इसमें आता है और पालक भी साग है, प्याज भी एक बढ़िया चीज़ है। तो आलू में है कैल्शियम की कमी, आलू में न्यूनतम मात्रा में पाई जाती है। और दूध में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, तो इसलिए हमको दूध का भी सेवन करना चाहिए, आलू का सेवन कम से कम हो। तो अब हम एक क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे। क्या? कुपोषण के कारण एवं लक्षण लिखिए। कुपोषण है ना, कुपोषण एक प्रकार की बीमारी है, इसलिए हम चाहते हैं कि उसको, तो हम बताते हैं कि कुपोषण के कारण एवं लक्षण क्या है। तो कहता है कि कुपोषण का कारण एवं लक्षण, इसको जान लीजिए, एग्जाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कुपोषण के कारण एवं लक्षण। कहता है कि कुपोषण का मुख्य कारण गरीबी है। गरीबी के कारण लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिला है तथा शारीरिक श्रम अधिक करना पड़ता है। कार्यभार के अनुसार भोजन प्राप्त नहीं करने से कार्य क्षमता गिरती है और मनुष्य कमज़ोर हो जाता है। लंबे समय तक बीमार रहने से भी व्यक्ति का शरीर कमज़ोर हो जाता है। यदि व्यक्ति अस्वस्थ है तो इसका प्रभाव पाचन प्रणाली पर भी पड़ेगा। इसके फलस्वरूप भोजन ठीक से नहीं पचने के कारण भी शरीर कमज़ोर हो जाता है। यह है कुपोषण का कारण। अब कहता है कि इसका लक्षण क्या है। तो इसका लक्षण हम जानेंगे कि इसका लक्षण क्या है। तो इसका लक्षण है, तो जानते हैं हम इसका लक्षण क्या है। तो कहता है कि लक्षण है कुपोषण के कारण शारीरिक विकास एवं वृद्धि उचित रूप से नहीं हो पाती है, शरीर भार एवं ऊंचाई में कमी आ जाती है एवं शरीर ठिगना हो जाता है। कुपोषित व्यक्ति की मानसिक स्थिरता, शारीरिक कार्य क्षमता एवं कुशलता में कमी आ जाती है। कुपोषित व्यक्ति का शरीर दुबला और पीला हो जाता है, मांसपेशियां ढीली हो जाती है, त्वचा पर पीलापन एवं झुर्रियाँ पड़ जाती है। कुपोषित व्यक्ति का जो वक्ष है, कुपोषित व्यक्ति का वक्ष दब जाता है एवं पेट बाहर निकल जाता है, उसे नींद कम आती है, वो कमज़ोर एवं सुस्त दिखाई देता है। कुपोषित व्यक्ति में रोग निरोधक क्षमता कम हो जाती है। कुपोषण का प्रभाव बाल्यावस्था पर अधिक पड़ता है। इसलिए आपसे एक
सजेशन के तौर पर हम कहेंगे कि खाने पीने में कमी नहीं होनी चाहिए और इंसान को सही स्वस्थ रहने के लिए हमको पर्याप्त मात्रा में भोजन चाहिए, शुद्ध भोजन और फलों का, ड्राई फ्रूट्स का सेवन ज़रूर हम करें। खासकर पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी ड्राई फ्रूट का सेवन ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए और कम से कम 8 घंटे का नींद लेना चाहिए। और हम आपसे एक रिक्वेस्ट ये करेंगे कि आपके लिए 3 महीना से भी कम का वक्त बचा है, इसलिए आप थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करें और ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी में लग जाएं। तो अब मैं अपने इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आप सभी का शुक्रिया। आप इससे अगला वाला वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन का लिंक पर जाएं, क्लिक करें, आपको ऑटोमेटिकली वहाँ से वीडियो मिल जाएगा। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।